जे एंड फ्रेंड इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो हमारा पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, यूनिट 10 में देखें तो पहला जो यूनिट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से यूनिट रिलेटेड है। तो आज हम यहाँ पे जो है शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं डेफिनेटली वो आपका जो एग्ज़ाम अपीयरिंग आने वाला है, आगामी एग्ज़ाम दिसंबर का, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है टॉपिक। सो हम देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड यानी उसके कॉन्सेप्ट से, ऑब्जेक्टिव से एंड लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव जो टीचिंग है, इनसे किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ टीचिंग विच डिमांड द यूज ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स इज। यहाँ पे देखिए बोथ लैंग्वेज यानी आपको बायोलैंग्वेज में जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि ये पेपर जो है कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सो उसी को ध्यान में रख के ये बना रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है, क्योंकि आप PYQ अगर लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया होता है। अदरवाइज़ ये होता है कि हम फर्स्ट पेपर कहाँ से तैयार करें, इसमें बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि की चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है, वो मेमोरी लेवल टीचिंग में होता है या अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में होता है या रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में होता है या क्रिएटिविटी लेवल टीचिंग में होता है। तो देखिए जो शिक्षा का स्तर होता है, और उसमें भी शिक्षा के स्तर में ये कह रहा ना कि डिमांड करा है हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग का, तो ऐसे में आपका ये होता है विमर्शक स्तर शिक्षण, है ना। शिक्षा का जो विमर्शक स्तर होता है, यानी जब हम किसी से भी वार्तालाप करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं और बहुत ही हायर लेवल की थिंकिंग होती है, वो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। इस शिक्षण स्तर में शिक्षण जो प्रक्रिया है कब तक चलती रहती है, जब तक आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट ना हो जाए, अर्थात शिक्षक द्वारा दिया गया संदेश या अर्थ विद्यार्थियों को पूर्णतः जब तक समझ में ना जाए, तब तक ये जो है एक तरीके से टीचिंग का ये लेवल अपने आप में चलता रहता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। पहला है कि मॉडल ऑफ टीचिंग एंड दूसरा है कि डेवलपर कौन कौन से रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पॉजिटिव इंडिपेंडेंस यानी सकारात्मक अंतर्निर्भरता, स्ट्रक्चर्ड वे में इंक्वायरी संरक्षित जांच, रोल प्लेइंग भूमिका निर्वाह या जुरिस्प्रूडेंशियल विधि शास्त्रीय जांच। तो यहाँ पे ये जितने भी हैं, जैसे हम टीचिंग कराते हैं तो टीचिंग के दौरान एक मॉडल होता है ना, तो हर एक मॉडल को डेवलप करने वाला कोई ना कोई थिंकर है ना, जिनका थॉट होता है। अब उसमें इन्होंने जैसे दिया फैनी सेफ्टेल, डेविड जॉनसन, डोनाल्ड ऑल्बर और जेम्स सेवर और रॉबर्ट सॉल्विन। तो आपको ये कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिन टीचिंग मॉडल को दिया है, उनसे सुमेलित करना है। तो देखिए ये ना क्वेश्चन का आपको एक अच्छा आइडिया मिल रहा है कि इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ऐसा होता है कि फर्स्ट पेपर में अगर आप 30 to 35 क्वेश्चन अगर आप जो है बढ़िया करते हैं प्रदर्शन, तो आपका एक लिस्ट में आने का चांसेस बढ़ जाता है। आप अपने सब्जेक्ट पे कितना भी कमांड करोगे, बट 70 to 75 के मिनिमाइज अगर आप इतना क्वेश्चन करते हो तो ओवरऑल 100 का रेंज आता है। तो अगर हर एक से आप 10 यूनिट से अगर हर एक यूनिट से 3 या 4 क्वेश्चन अटेंड कर पाते हो, तो आप 30 to 35 के रेंज में पहुंच जाओगे। तो इसलिए जो है आपका हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ तो क्लियर होना चाहिए कि आप अगर तुक्का भी यूज करो तो वो साइंटिफिक तुक्का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे है सकारात्मक अंतर्निर्भरता, तो ये है डेविड जॉनसन की थियरी। संरक्षित यानी स्ट्रक्चर्ड वे में जब हम करते हैं तो रॉबर्ट स्लॉविन है। भूमिका निर्वाह फैनी सेफ्टेल है। विधि शास्त्रीय जांच डोनाल्ड ऑलिवर और जेम्स सेवर है। Various kinds of thinking are enhanced by particular models of teaching. Concept formation is one such model which train to solve problems inductively, identify the correct sequence of stages for a concept formation। यानी अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से, अभी हमने देखा ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं टीचिंग के, तो यही क्वेश्चन ये कह रहा है कि अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में तो वृद्धि होती है। संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है, अभी हमने देखा ना संरक्षित मॉडल, तो ये कह रहा है ना कि संकल्पना मॉडल। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये बात जो कह रहा है वो किसके बारे में कह रहा है। संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान को प्रशिक्षण देता है। संकल्पनात्मक निर्माण के चरणों के सही क्रम को पहचानना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जैसे दिया है, मदों को सदस्यों के समान गुणों को श्रेणियों में रखना,
विषय समस्या की पहचान करना, श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना या विषय समस्या से संगत आंकड़ों की गणना करना। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन का जो है आंसर राइट होगा? तो ये आपको ऐसा नहीं है कि एक आ रहा है तो आप लगा सकते हैं। देखिए ये एनटीए यूजीसी का 2021 का क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का है। इसमें आपका जो सही होगा संकल्पना निर्माण के लिए वो है, ये चरण जो है उसमें है कि कभी भी जब हम कुछ भी सॉल्व करते हैं टीचिंग लेवल में या इवन हम जैसे एक थीसिस राइटिंग भी करनी होती है, तो जब भी हम कुछ जाते हैं तो पहले हमें सॉल्व करना होता है, तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए मैं सॉल्व किस चीज़ को करना है। ऐसे में विषय या समस्या की पहचान करनी है आपको। सेकेंडली विषय समस्या से संकट आपको डेटा को कलेक्ट करना है। तो आपने विषय यानी जो आपका जो प्रॉब्लम है उसको आपने आइडेंटिफाई किया। जब आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया तो आपको पता है कि इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट करोगे। इसके बाद मदों को सदस्यों के समान गुणों को श्रेणियों में कैटेगराइज करोगे और श्रेणियों के लिए लेबल भी विकसित करना। ये इस तरीके से ये आपका क्रम है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 to 2 है ना। तो मॉडल ऑफ टीचिंग से इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। शिक्षण मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका एक तरीके से यूनिट का नेम भी तो है टीचिंग का। तो टीचिंग मॉडल से क्वेश्चन जो आता है डेवलपर का पहले भी आया था। अब देखिए रॉबर्ट स्लाविन है, फैनी सॉफ्टेल है। तो देखिए यही चीज़ होता है जब हम PYQ लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और जो क्वेश्चन रिपीट हुआ कम से कम वो तो मेरे माइंड में रहे एग्ज़ाम हॉल तक जाने में। अब ये देखिए आपने इससे पहले भी देखा, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी हमने पहले भी कराया है ना। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस यानी सकारात्मक परस्पर निर्भरता, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन एंड रोल प्लेइंग। अब यहाँ पे रॉजर जॉनसन और जॉन डेवी, तो आप ना इनको कहीं पे नोट डाउन कर लो। ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है। शिक्षण मॉडल में जो विकसित करने वाले विद्वान हैं जैसे सकारात्मक परस्पर निर्भरता, तो इसको रॉजर जॉनसन ने जो है विकसित किया है। और जो ये संरक्षित परीक्षा है ये रॉबर्ट स्लाविन के द्वारा है। समूह अन्वेषण जो है ये जॉन डेवी के द्वारा है। भूमिका निर्वहन ये फैनी सॉफ्टेल के द्वारा है। देखिए क्वेश्चन है द थियरी ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। समीपस्थ विकास के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पियाजे, वाइगोत्स्की, फ्रायड, ब्लूम। तो 2021 का क्वेश्चन है कि जो सिद्धांत है समीपस्थ विकास, ये समीपस्थ विकास के सिद्धांत को किसने डेवलप किया है इसमें से? तो वाइगोत्स्की ने किया है। समीपस्थ विकास के सिद्धांत को रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया था। बालक जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के क्षेत्र को संभावित यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPT कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? समीपस्थ विकास के सिद्धांत में ये कहा गया, रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने यही कहा कि कोई भी अगर बालक है जो वो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता, जैसे होता नहीं कि कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा कि हमारी कैपेबिलिटी तो ये करने की थी बट मैं नहीं वो कर पा रही हूँ, है ना। तो एक तो है कि आप जो कर रहे हो, मतलब एक एग्जांपल भी दे कि जैसे कभी आपको कि आप हायर एजुकेशन के थ्रू बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, बट आपको क्या है कि समय के साथ समझौता करके उतना ज़्यादा हायर एजुकेशन परस्यू करने का आपको अपॉर्चुनिटी ही ना मिले, तो आपको तो पता नहीं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, बट आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो ये जो होता है समीपस्थ विकास के सिद्धांत को रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने यही प्रतिपादित किया कि बालक जो कर रहा है और जो करने की उसकी एबिलिटी है उसके बीच का जो गैपिंग का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPT, उसको जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन लेवल्स इन अ ब्लूम टैक्सोनॉमी बिलोंग टू द हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। कथन एक कह रहा है कि ब्लूम की जो वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी में ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये ब्लूम की थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बिलोंग टू हायर लेवल ऑफ इफेक्टिव आउटकम। व्यवस्था और चरित्रीकरण भावात्मक परिणामों के उच्च स्तर से जुड़ा हुआ है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो इसमें आपका देखिए कौन सा सही होगा, यानी ब्लूम
ब्लूम की वर्गीकी टैक्सोनमी में ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के निम्न स्तर से संबंधित है अतः उपयुक्त दिया गया कथन असत्य है। व्यवस्था और चरित्रीकरण भावात्मक परिणामों के उच्च स्तर से जुड़ा हुआ है। देखिए आगे को जो क्वेश्चन है, हु प्रपोज थियरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, तो किसने सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हु प्रपोज थियरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। बेंजामिन ब्लूम, जेरोम ब्रूनर, लॉरेंस कोहेलबर्ग, डेविड आशुवेल, तो इनमें से है डेविड आशुवेल। सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड आशुवेल ने कहा है। ये सिद्धांत इस तथ्य को संदर्भित करता है कि किसी भी प्रकार अधिगमकर्ता सार्थक शाब्दिक विषय वस्तु सामग्री से कितना सीख सकता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि संकेत यानी सब भाव, भंगिमा, संकेत, बिंब आदि के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक काल में निष्पादित होती है। दूसरा है कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक बच्चों में अहं केंद्रिकता होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। देखिए ये अकॉर्डिंग टू पियाजे है, उनके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज अ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो पूर्व संक्रियात्मक चरण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण है। ये अवस्था 2 से 7 साल के आसपास होती है। इस अवधि के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक स्तर का चिंतन करते हैं, लेकिन जो 2 से 7 साल का जो समय होता है बच्चों का, इस अवधि के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक स्तर का चिंतन करते हैं लेकिन अभी तक संज्ञानात्मक कार्यों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस अवस्था में संकेतों के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता निष्पादित होती है तथा बालकों में अहम केंद्रिकता का गुण विकसित हो जाता है। अतः कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है रिलायबिलिटी रिफर टू वेदर ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट सेज इट मेजर्स, यानी जो विश्वसनीयता है उसका संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज़ का मापन करता है जो वह कहता है कि वो मापता है। दूसरा, वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है, और वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज़ का मापन करता है जो वो कहता है कि वो मापता है। मैच द फॉलोइंग में देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकी अनुकूलन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, सोशल लर्निंग थियरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिज्म, संरचनावाद। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः में सुमेलित करना है। क्लासिकी अनुकूलन इवान पावलोव, क्रिया प्रसूत अनुकूलन वीएफ स्किनर, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांदुरा, संरचनावाद लेव बायोस्की। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी PYQ आए हैं वो इसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट पार्ट हम 11 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। और चैनल पे आपको और भी प्लेलिस्ट बनाया गया है, फर्स्ट पेपर से हायर एजुकेशन है, ICT है, साथ ही साथ हमने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड एक आपका जो है शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड को करा दिया, इन्वायरमेंट का सेक्शन करा दिया है। तो इन सेक्शन को आप ज़रूर कवर करें। आज के लिए यहाँ पे धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।